Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई है अमेरिका की और बड़े बड़े उसके अंदर एवरी रीजन हैज़ बीन कवर्ड, क्या पॉलिसी होगी, क्यों किया जा रहा है। पहली बात तो इसको ट्रम्प ने नाम दिया है ट्रम्प मोनरो डॉक्ट्रिन। आपको याद होगा कि मोनरो वाज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और उन्होंने चर्च की पावर्स को बंद करने के लिए, ताकि वो अमेरिका में इंटरव्यू न करें, पहले उस समय 13 कॉलोनीज थी सिर्फ जब ये मोनरो डॉक्ट्रिन लिखी गई थी, तो मोस्टली वो एग्रीमेंट था अमेरिका के लिए। उस समय नया नया अमेरिका बना था, 1781 83 की बात है। तो जब मोनरो प्रेसिडेंट बने, यंग थे, उन्होंने बनाया मोनरो डॉक्ट्रिन, मतलब कि यूरोपियन पावर शुड नॉट, अमेरिका विल डिफेंड अगेंस्ट ऑल यूरोपियन पावर्स इंटरफेयरिंग इन अमेरिका, जो सेटलर्स ने बनाया था। दैट वाज द मेन रीजन फॉर द मोनरो डॉक्ट्रिन, क्योंकि उस समय पूरा अमेरिका में ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, रशियंस भी थे, दे आर ऑल हैविंग द इन्फ्लुएंस इन अमेरिका। उस समय रशिया ज्वाइन लेट, लेकिन रशिया भी था अमेरिका में। फोर्ट रूसो इन कैलिफोर्निया इज रशियन। तो ये सारे पावर्स जो कि ईस्ट यूरोप से हैं, वेस्ट यूरोप से हैं, दे वर ऑल हियर, फ्रेंच, दे वर ऑल हियर। और उनकी पावर्स को बंद करने के लिए, या कैथोलिसिज्म की पावर, जो चर्च है उसकी पावर को बंद करने के लिए, इंक्लूडिंग चर्च ऑफ इंग्लैंड, उन सब को रोकने के लिए मोनो डॉक्ट्रिन बनाई गई थी कि वो ये पूरा अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पे आप लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड व्हेन दिस डॉक्ट्रिन वाज क्रिएटेड, ऑलरेडी मैप्स उन्होंने पेपर पे ड्रॉ कर दिए थे, और उन्होंने उस समय अमेरिका सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री था, 13 स्टेट्स थे, उनका सदर लिमिट था अपर साउथ कैरोलिना, वहां पे तक था, वर्जीनिया। तो एट दैट टाइम दिस मोनरो डॉक्ट्रिन वाज मेड। अब ट्रम्प ने उसमें एडिशन किया ट्रम्प मोनरो डॉक्ट्रिन, ट्रम्प कोरोलरी टू मोनरो डॉक्ट्रिन। आई एम श्योर कि कोई भी फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसको हटा देगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बातें की गई हैं, बड़ा स्पष्ट रूप में बताऊंगा कि अमेरिकन मिलिट्री पावर, nobody should be able to come close to American military power and America will not allow that. Means कि अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, America will intervene, America will create problems और नहीं बढ़ने देगा। एक चीज तो नहीं बदलती है, इंटरवेंशनिस्ट। वो बोल रहे हैं कि हमको अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर को स्ट्रॉन्ग करना है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये उनका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, नॉट यूरोप। यूरोप मस्ट मेंटेन इट्स ग्रेटनेस। एक एडवाइजरी किया है, इसका मतलब अमेरिका यूरोप से दूर हट रहा है, ये पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। अमेरिका बोल रहा है हम अमेरिका पर ही फोकस करेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है, वी विल ट्राई टू सिक्योर आवर ओशंस, मतलब कि कोई भी हमारे पास आ नहीं पाए फ्रॉम अटलांटिक और पैसिफिक। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है, अमेरिका विल नॉट टॉलरेट एनी अदर पावर टू कम टू साउथ अमेरिका, लेकिन अमेरिका कैन गो एनीवेयर एल्स through allies, through partners to disturb other places, to supply weapons, to create wars. अमेरिका कर सकता है फ्रीडम, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका को रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीएडजस्टमेंट ऑफ बेसिस इज गोइंग टू हैपन टू कम बैक टू यूनाइटेड स्टेट्स, ये करा है। तो बाकी जगह मिलिट्री बेस कम हो सकते हैं क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर अमेरिका टू मेंटेन, वो सारे एलाइज को दे दिए जाएंगे। मतलब कि ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड, उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि चीन के पीछे जो हम लगे थे, चीन को डेवलप करने में भी, जो आउटसोर्सिंग किया था हमने मैन्युफैक्चरिंग का, वो इसलिए किया था कि चीन हमारे साथ रहे। उस समय भारत से उनका युद्ध चल रहा था, भारत का इंडिपेंडेंस पॉलिसी उनको अच्छा नहीं लगता, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नहीं अच्छा लगता, सो दे वांटेड टू कंट्रोल इंडिया थ्रू चाइना। तो ये उनका पॉलिसी था, टू डेवलप चाइना इकोनॉमिकली, ताकि वो वेस्टर्न कॉलोनियल जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना चार्टेड देयर ओन कोर्स, इंडिपेंडेंट कोर्स, जिसको जयशंकर जी ने भी एग्री किया था। यस, दे हैव डन इट। इसके ऊपर बहुत स्टडी होगी डिटेल में इन द इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत डिटेल स्टडी होगी, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ट्रम्प का। फिर आता है इंडिया का रोल। इंडिया के रोल में वो बोलते हैं कि इंडिया इज इमर्जिंग रीजनल पावर, और इंडिया के साथ कमर्शियल रिलेशनशिप्स अदर डेवलप करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप डेवलप करने पड़ेंगे, एंड टू
तो बस इतना ही बोला गया है, क्योंकि इंडिया के बारे में ज्यादा बोलेंगे तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। नाउ फॉर साउथ अमेरिका, America will not allow them to build any stronger military power which can hurt the interest of America. इसके लिए अमेरिका कोस्ट गार्ड्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और नेवल एसेट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा which can intervene freely in entire South America. इससे वेटिकन के इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा खतरे में आते हैं, इसलिए पॉलिसी चलने वाली नहीं है, क्योंकि यूरोपियन पावर्स को अलग किया गया है। तो यूरोपियंस विल इंटरवीन इन साउथ अमेरिका फॉर श्योर ऑन बिहाफ ऑफ वेटिकन, इंक्लूडिंग सम स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे विल इंटरवीन। कौन कौन स्टेट्स में इंटरवीन कर सकते हैं? टेक्सास, फ्लोरिडा। तो एक होमोजेनस पॉपुलेशन की बात की गई, क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स कभी भी एक बड़े समुदाय को मैनेज नहीं कर सकते। दे हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन, मतलब कि वो उनका छोटा प्रायोरिटीज रहता है। होमोजेनस मतलब स्किन कलर के बेसिस पे, वाइट्स, स्पेशली वाइट्स फ्रॉम इंग्लैंड। और इंग्लिश को इम्पोज करने की बात की गई है, बिकॉज होमोजेनस पॉपुलेशन बनाने के लिए सबको एक ही भाषा बोलनी पड़ेगी। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट है। अब आता है अफ्रीका। अफ्रीका में दे वांट टू क्रिएट लोकल पार्टनर्स, मतलब कंट्रीज विच विल कोलैबोरेट विद देम, एंड नो मास माइग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका और साउथ अमेरिका और यूरोप और एशिया। फॉर श्योर एशिया तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एशिया उनके लिए कंपीटिंग जायंट है। एशिया इज टू बिग और बहुत कंपीट करेगा वो एशिया इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। उनको मालूम है 80% ऑफ अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी कम्स थ्रू ट्रेड वाया एशिया। अगर वो नहीं होगा तो अमेरिका विल बी ए मिडिल और स्मॉल इकोनॉमी। वो इतनी बड़ी 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन डॉलर्स की नहीं होगी। सो आई थिंक द इकोनॉमी इज गोइंग टू श्रिंक, मुझे लगता है, क्योंकि अगर वो इतना प्रोटेक्शनिस्ट होते जाएंगे, इकोनॉमी इज गोइंग टू श्रिंक। और इतना प्रोटेक्शनिस्ट क्यों हो गई सडनली? आपको याद होगा 2020 में चर्च ऑफ इंग्लैंड ने बोला था वी हैव टू प्रिजर्व आवर डेमोग्राफी। तो ये सडनली प्रोटेक्शनिस्ट इसलिए हो गए क्योंकि उनको लग रहा है कि वाइट्स आर डिक्रीजिंग इन पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली एंड अमेरिका इज बिकमिंग ए ब्राउनर नेशन। तो पूरा है कि पूरा रेसिस्ट अप्रोच है ये। अब आते हैं आपके रशिया के ऊपर। रशिया पे कोई स्टेटमेंट नहीं है। रशिया को यूरोपियन नेशन पावर बुलाया है और रशिया पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज रशिया रिमेन्स द सिंगल बिगेस्ट मिलिट्री थ्रेट फॉर अमेरिका। और इसलिए अमेरिका काम करता रहेगा रशिया के विरुद्ध थ्रू अलाइज एंड पार्टनर्स। यूक्रेन वॉर इसीलिए फेल हो गया बिकॉज दे मिस कैलकुलेटेड रशियन कैपेसिटी। दे पाकिस्तान इसलिए फेल हो गया बिकॉज दे मिस कैलकुलेटेड इंडियन कैपेसिटी। तो इसलिए नाउ ड्रास्टिक चेंजेस दिस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। ये ओनली फॉर अमेरिका, मेक अमेरिका द फोर्ट्रेस अमेरिका, कि मतलब कि कोई भी अंदर नहीं आ पाए, एवरीथिंग बंद हो जाए, दिस माई लैंड एग्जिस्ट, जो पुराना लॉजिक है वही चलेगा। उसके लिए वो डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं ऑन चाइना। जैसे मैंने आपको बताया F-35 में 435 टाइप्स ऑफ रेयर अर्थ आर यूज्ड, which makes F-35 very very complex to maintain, very complex to build। और सबसे बड़ा है कि उसका जो यूजेबिलिटी है इज नॉट वेरी हाई, बिकॉज उसको every 20 hours it has to be on the ground for 7 to 8 hours। इतना उसका चेकिंग होता है, मेंटेनेंस होता है। सो दे आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग एनी डिफेंस जो रेयर अर्थ इंडिपेंडेंट हो, जिसमें चाइना पे डिपेंडेंस ना हो, दूसरे देशों पे डिपेंडेंस ना हो। सप्लाई चेन इश्यूज आ जाता है बिकॉज वो सब नहीं है साउथ अमेरिका में। तो अब जो है मोस्ट ऑफ द अमेरिकन फूड कम्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, फ्रेश फूड। अमेरिका में जो ग्रो होता है इट कैन नॉट बी कंज्यूम। तो फोकस इज ऑन साउथ अमेरिका टू बिल्ड अमेरिका। तो पहले लूटा था टू बिल्ड अमेरिका, अब वापस लूटेंगे टू बिल्ड अमेरिका। आई डोंट थिंक दिस साइकिल विल वर्क। ये तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिकॉज साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैव रिजन और वो अपोज करेंगे एनी टाइप ऑफ इंपीरियल। आप देख रहे हैं डिस्पाइट थ्रेटन विद ओवरवेलमिंग फोर्स, मदुरो इज स्टिल सस्टेनिंग। कुछ बोल रहा है, वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इक्वाडोर, चिले, सब जगह भी ये सब हुआ है। तो ओवरऑल इट्स गुड फॉर अदर कंट्रीज लाइक इंडिया। देखा जाए तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और लेकिन एट द सेम टाइम जो उन्होंने रोक लगाई है कि साउथ अमेरिका में हम ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे,
which means कि Asia will also stop America to intervene in Asia. तो American national security policy will force Asians to also become more protectionist from American influences. तो आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट और इजराइल और ये अफ्रीका, they will try to defend themselves. Africa is the only continent which cannot defend adequately. दूसरा है साउथ अमेरिका, cannot defend, क्योंकि कोई वेपन्स ही नहीं है और उसको वेपन फ्री जोन रखना चाहते हैं यूएसए. They don't want South America to develop weapons. तो very very complex scenarios emerging. Okay, very very complex scenarios are emerging for North American security. तो ये ट्रम्प मॉनरो डॉक्ट्रिन सक्सीड होगी? ट्रम्प मॉनरो डॉक्ट्रिन विल सक्सीड और नो? इसका जवाब मुझे लिखिएगा. मेरे हिसाब से ये सक्सीड नहीं होगी. अगला जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो उसमें से ट्रम्प का नाम हटा देगा, लेकिन इसको रखेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है कुछ नया नहीं बनाते, वो कांग्रेस पार्टी के जैसे हैं भारत में. तो वो उसको दे विल ट्राई टू मॉडिफाई विद जस्ट नाम रखेंगे मोनो डॉक्ट्रिन, लेकिन वो उसको मॉडिफाई करके वो इमिग्रेशन को ऐड कर देंगे. अभी क्या है? नो इमिग्रेशन, नो मास माइग्रेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर अलाउ भी करेंगे विद ओनली फ्रॉम यूरोप और कंट्रीज विच मेंटेन देयर डेमोग्राफिक डिविडेंड. यही बात होने वाली. दैट और क्या होगा उसके बाद? जो मीडिया, हॉलीवुड जो मीडिया है, जो हॉलीवुड मीडिया जो मूवीज बनाती है, कैसे बनाती है वो? टू ओनली हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिकन मिलिट्री. पूरी स्क्रिप्ट रन की जाती है पेंटागन से विदाउट बिफोर मेकिंग एनी मूवी. तो उसमें अमेरिकन हीरो होगा, वो काइंडनेस दिखाएगा, बचाएगा लोगों को. उसमें एक वाइट गाय होगा, वाइट गाय विल बी द हीरो. दैट्स एज पर द पेंटागन. ओके, तो इसलिए आप देखेंगे सारे अमेरिकन लीडर्स जो है, मिलिट्री लीडर्स, आर वाइट. And the blacks are supporting roles as if the white is protecting the black. वो सब आता है मूवीज. तो ये कंटिन्यू रहेगा. You will continue to see a racial discrimination against South Americans. वो सब दिखता रहेगा हर जगह पे. और even if they oppose, they can't do anything. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डॉक्ट्रिन के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं थ्रू लैटिन अमेरिका, उसको भी रिवर्स किया जाएगा. दे विल बी आस्क्ड टू गो बैक. कल आपने देखा होगा एक कैंडिडेट थी कोलंबिया से, नाम नहीं लूंगा, लास्ट नहीं बोलता हूँ, गोमेज. उसको ट्रम्प ने एंडोर्स नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पैदा नहीं हुई है, कोलंबिया में पैदा हुई है. सो यू कैन सी दैट हैपनिंग. इंडियंस के साथ भी ऐसे ही होगा. उनको डिसएनफ्रेंचाइज करके, उनको हरा के, उनका पॉलिटिकल एम्बिशंस को खत्म कर दिया जाएगा. तो दे विल बिकम द सेकंड क्लास सिटीजन. ऐसा मुझे लगता है. आई मे बी टोटली रॉन्ग. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. शॉर्ट टर्म में लगेगा कि बढ़ा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में खत्म, बिकॉज डेमोग्राफिक उनको रखनी है वाइट ब्लू आइड पीपल. दैट्स व्हाट दे नीड टू डू. तो अमेरिका और बैकवर्ड चल रहा है. ग्लोबलाइजेशन से हटके उसकी कंपनी जो भी अमेरिका सिक्योरिटी पॉलिसी में कर रहा है, एवरी कंट्री इज गोइंग टू रीड दिस डॉक्यूमेंट एंड प्रिपेयर फॉर देयर ओन सिक्योरिटी, जो भी पड़ेगा. सो ये जो है दुनिया के लिए अच्छा नहीं है. पहले तो आप अपनी साथ में भी बोल रहे हैं विल रिजर्व करेंसी ऑफ डॉलर एट ऑल कॉस्ट. पॉसिबिलिटी नहीं है. पीपल हैव गिवन अप. नो मोर फंडिंग ऑफ अमेरिका बाय रिजर्व करेंसी स्टेटस. तो मल्टीपल करेंसी स्टेटस आएगा तो ये डॉक्ट्रिन जो है इज गोइंग टू बी कंटेस्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि यू कैनॉट मेक द केक एंड मेक द पाई एंड ईट इट टू. शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पाई दूसरे लोगों से बनी हुई है. अमेरिकन वेल्थ इज बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज, सो अदर कंट्रीज हैव ए राइट ऑन अमेरिकन इकोनॉमी ऑल्सो. तो ये प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी जो है, प्रोटेक्शनिस्ट फ्रेमवर्क जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि ये जमाना दूसरा है. सो एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेकिन मैंने आपको अपना व्यू पॉइंट बता दिया, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो ऑल्सो, स्पेशली जो आप लोग इसको स्टडी करते हैं जियोपॉलिटिकल्स को. मैं जरा धर्म की दृष्टि से देखता हूँ कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि असुरवाद है. ये असुरवाद है, चलेगा नहीं, और ये लंबे समय तक नहीं सस्टेन होगा. ये अगला एडमिनिस्ट्रेशन आके फेंक देगा इसको, क्योंकि अमेरिका ने अपने आप को बना लिया है कि दे आर द ग्लोबल पुलिसमैन. इसके लिए पैसा वसूलते हैं थ्रू रिजर्व करेंसी. तो अगर आप रिजर्व करेंसी को भी रखना चाहते हैं और ग्लोबल पुलिसमैन का काम भी नहीं करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. ओके,
If you want to keep the reserve currency and you want to keep the global policing range, तब आप you cannot do one. Global policing plus reserve currency status. If you want to keep both of them, then America has to be open. अगर आपको global policing नहीं करनी है, only reserve currency status करना है, then why people should pay you money? Okay. If you want to don't keep the reserve currency and you don't want global policing, don't want to influence anybody, then yes, multi-currency framework हो गया, but then you cannot control people in South America. You have to focus only on your country, USA only. So when you, तो इसलिए ये पॉलिसी नहीं चलने वाला, and therefore बाकी देश अभी de-dollarization पे ज़्यादा फोकस करेंगे, because that's the only option left. Thank you all for watching. आप मेंबर नहीं बने तो मेंबर बनिए. अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ शेयर करिए. हमारे चैनल का रीच काफ़ी कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, महीनों में. So we want you to help you, need your help to restore it. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में. और हमारे मेंबर्स बनेंगे तो मेंबर्स उन्हें वीडियोस देखेंगे. Those are exclusively based on शास्त्र. Thank you very much. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.